नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। इसी डायलॉग के साथ धुरंधर 2 रिवेंज ने सिर्फ हाइप नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स तोड़ने का सीधा सिग्नल दे दिया है। दोस्तों, जो काम बॉलीवुड 100 साल में नहीं कर पाया, वो ये फिल्म सिर्फ एडवांस बुकिंग में ही 238 करोड़ से ज्यादा कमा के कर चुकी है। तो क्या ये सिर्फ शुरुआत है या फिर बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार? देखो, असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इंडिया के अंदर ही इस फिल्म ने जो नंबर डाले हैं वो अपने आप में एक अलग लेवल का गेम है। पेड प्रीव्यू से लेकर पहले दिन तक और फिर वीकेंड की पूरी रफ्तार, हर दिन का कलेक्शन एक अलग स्टेटमेंट बनाता गया। पहले दिन करीब 38 करोड़, दूसरे दिन थोड़ा ड्रॉप, लेकिन फिर भी 21 करोड़ से ऊपर। तीसरे दिन फिर से पिकअप और 27 करोड़ के आसपास, और फिर संडे को भी 19 करोड़ से ज्यादा। अब ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जो ये दिखाता है कि फिल्म के लिए पब्लिक में इंटरेस्ट सिर्फ ओपनिंग डे तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वीकेंड तक लगातार बना हुआ है। और जब हम इन सबको जोड़ते हैं तो इंडिया वीकेंड एडवांस सीधे 153 करोड़ से ऊपर चला जाता है। अब जरा सोचो, रिलीज से पहले ही इतना बड़ा फिगर, मतलब फिल्म थिएटर में आई भी नहीं और ब्लॉकबस्टर जोन में एंट्री मार चुकी है। यहीं पर खेल पलट जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि कहानी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। ओवरसीज में जो हो रहा है वो तो और भी ज्यादा सरप्राइजिंग है। नॉर्थ अमेरिका में $5 मिलियन से ज्यादा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप, हर जगह एक डिसेंट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और जब इन सबको इंडिया के साथ मिलाते हैं तो वर्ल्ड वाइड एडवांस करीब 238 करोड़ के पार पहुंच जाता है। अब यहीं पर इंडस्ट्री में हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि ये सिर्फ एक बड़ी ओपनिंग का मामला नहीं है, ये सीधा सीधा कंपैरिजन का गेम बन चुका है। लोग अब इसको बाकी बड़ी फिल्मों के साथ तौलने लगे हैं, और जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो काफी शॉकिंग है। और यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है, क्योंकि जब इस फिल्म का नाम कुछ सबसे बड़े रिकॉर्ड्स के साथ जोड़ा गया तो सोशल मीडिया पर रिएक्शन एकदम एक्सप्लोड कर गया। कुछ लोग इसे नेक्स्ट लेवल ब्लॉकबस्टर बोल रहे हैं, तो कुछ लोग अभी भी वेट एंड वॉच मोड में हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक इवेंट बन चुकी है। और इस इवेंट का अगला स्टेप क्या होगा, वही तय करेगा कि ये हाइप रियल है या सिर्फ एक बड़ा बुलबुला। अब सवाल ये उठता है, क्या ये फिल्म सच में उन दिग्गज फिल्मों को पीछे छोड़ रही है जिनके नाम आज तक इंडस्ट्री में गूंजते हैं, या फिर ये सिर्फ एडवांस का खेल है और असली टेस्ट अभी बाकी है? आगे जो कंपैरिजन आने वाला है वो पूरी तस्वीर बदल सकता है, और यहीं से मामला और ज्यादा इंटेंस हो जाता है, क्योंकि अब सीधा मुकाबला उन फिल्मों से हो रहा है जिन्होंने पहले ही इंडस्ट्री के रिकॉर्ड्स हिला दिए थे। सबसे पहले बात आती है जवान की, जिसने अपने ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड करीब 129 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब सोचो, यहाँ धुरंधर 2 सिर्फ एडवांस बुकिंग में ही 238 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। मतलब रिलीज से पहले ही उस ओपनिंग लेवल को क्रॉस कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यहीं पर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे बॉलीवुड का नेक्स्ट बिगेस्ट मोमेंट मान रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो कह रहे हैं कि असली गेम तो कंटेंट पर टिकता है। फिर एंट्री होती है पठान की, जिसका ओपनिंग हाइप अपने टाइम पर कुछ और ही लेवल पर था। हर जगह उसी की चर्चा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड, थिएटर्स के बाहर भीड़, लेकिन इतना बड़ा एडवांस 200 करोड़ का आंकड़ा वो भी टच नहीं कर पाई थी। और यहीं पर धुरंधर 2 एक अलग लीग में चली जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्टार पावर नहीं बल्कि एक ऐसा प्री रिलीज मोमेंट बन चुका है जो पहले कभी इस स्केल पर देखने को नहीं मिला। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब हम इसे इसके पहले पार्ट से कंपेयर करते हैं। धुरंधर का लाइफ टाइम कलेक्शन करीब 1350 करोड़ रहा था, और अब पार्ट 2 की शुरुआत ही उस लेवल से कहीं ज्यादा बड़ी दिख रही है। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, ये उस कहानी का नेक्स्ट लेवल है जहां एक्सपेक्टेशन, प्रेशर और पब्लिक का इमोशन तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। अब जरा इस पूरी पिक्चर के पीछे की टीम को देखो। रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और डायरेक्टर आदित्य धर। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ स्टार कास्ट नहीं है, ये मास अपील, परफॉर्मेंस और डायरेक्शन का एक ऐसा मिक्स है जो सीधा बड़े बॉक्स ऑफिस नंबर की तरफ इशारा करता है। और यहीं पर एक और चीज ध्यान खींचती है, ओवरसीज का रिस्पॉन्स, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं है। मल्टी लैंग्वेज रिलीज के साथ साउथ ऑडियंस भी कनेक्ट कर रही है, साथ ही डायस्पोरा ऑडियंस जो हर बड़ी फिल्म को ग्लोबल पुश देती है, वो भी यहाँ पूरी तरह एक्टिव दिख रही है। एक्शन और पैट्रियोटिक थीम का जो कॉम्बिनेशन है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी काम कर रहा है, और इसी वजह से ओवरसीज में भी तगड़ा एडवांस देखने को मिल रहा है।
लेकिन अब असली सवाल और बड़ा हो चुका है। इतना सब होने के बाद क्या ये फिल्म उस अल्टीमेट मार्क तक पहुंच पाएगी जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, या फिर ये हाइप कहीं जाकर रुक जाएगा? क्योंकि अब आगे जो होने वाला है वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा फैसला करेगा। क्योंकि अब बात सिर्फ हाइप या एडवांस तक सीमित नहीं रही। अब पूरा फोकस उस एक चीज पर आ चुका है जो हर फिल्म की असली किस्मत तय करती है, ऑडियंस का रियल रिएक्शन। देखो, शुरुआत जितनी भी बड़ी हो, अगर कंटेंट दिल तक नहीं पहुंचा तो वही हाइप सबसे पहले गिरता है। यहाँ भी सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है। एक तरफ इतने बड़े एडवांस ने फिल्म को एक जबरदस्त पुश दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ प्रेशर भी उतना ही बढ़ चुका है। क्योंकि जब कोई फिल्म रिलीज से पहले ही 238 करोड़ का आंकड़ा छू लेती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन नॉर्मल नहीं रहती। हर सीन से लोग कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, हर डायलॉग में इम्पैक्ट, हर एक्शन मोमेंट में वो फील जो सीधा सीट से बांध दे, और हर इमोशनल सीन ऐसा लगे जैसे कहानी सिर्फ स्क्रीन पर नहीं उनके अंदर चल रही हो। और अगर यहाँ थोड़ी सी भी कमी रह गई तो वही सोशल मीडिया जो अभी फिल्म को सपोर्ट कर रहा है वही सबसे पहले क्रिटिसाइज भी करेगा। आज के टाइम में वर्ड ऑफ माउथ किसी भी एडवांस से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। एक नेगेटिव ट्रेंड, एक वायरल रिएक्शन और पूरी हवा बदल सकती है। लेकिन अगर फिल्म ने सही जगह हिट कर दिया, अगर स्टोरी, एक्शन और इमोशन ने पब्लिक को सच में कनेक्ट कर लिया, तो फिर जो शुरुआत मिली है वो सीधे एक हिस्टोरिक रन में बदल सकती है। क्योंकि वीकेंड पहले ही स्ट्रॉन्ग लॉक हो चुका है, और जब ओपनिंग इतनी बड़ी होती है तो आगे का रास्ता भी उसी हिसाब से खुल जाता है। थिएटर्स में भीड़ बढ़ती है, शोज बढ़ते हैं, और हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनने का चांस तैयार होता है। यही वजह है कि इंडस्ट्री के अंदर भी हर कोई इस फिल्म को लेकर एक्स्ट्रा अलर्ट है। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक फिल्म का सक्सेस नहीं, बल्कि एक नया बेंचमार्क सेट होने वाला है। एक ऐसा बेंचमार्क जिसे आने वाले टाइम में बाकी फिल्में चेस करेंगी। अब सोचो, अगर ये फिल्म अपने मोमेंटम को बनाए रखती है तो फिर वो आंकड़ा जो अभी सिर्फ एक चर्चा है वो रियलिटी भी बन सकता है। और अगर वो रियलिटी बन गई तो ये सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। लेकिन अगर कहीं भी कंटेंट ने साथ नहीं दिया, अगर स्टोरी में वो पकड़ नहीं रही या फिर स्क्रीन प्ले में वो पावर नहीं आई, तो वही स्पीड जो अभी ऊपर जा रही है वो अचानक नीचे भी आ सकती है। क्योंकि आज की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, वो सिर्फ स्टार पावर पर नहीं, एक्सपीरियंस पर पैसा खर्च करती है। यानी ये पूरी कहानी अब एक बहुत पतली लाइन पर खड़ी है। एक तरफ ओनल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने का मौका, और दूसरी तरफ हाइप के टूटने का रिस्क। और यही वो पॉइंट है जहां से हर फिल्म की असली जर्नी शुरू होती है। और शायद यही इस फिल्म को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि यहाँ रिजल्ट पहले से फिक्स नहीं है। यहाँ हर शो, हर रिव्यू, हर ऑडियंस रिएक्शन इसकी किस्मत लिखने वाला है। पहला दिन सिर्फ शुरुआत है, असली टेस्ट तो उसके बाद शुरू होता है। जब क्राउड का असली वर्ड बाहर आता है तो अब फैसला पूरी तरह पब्लिक के हाथ में है। क्या ये फिल्म सच में बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनर बनकर इतिहास लिखेगी, या फिर ये सिर्फ एक बड़ी शुरुआत बनकर रह जाएगी? आप क्या सोचते हो? क्या ये हाइप रियल है या सिर्फ एक बड़ा गेम, या फिर ये दोनों का मिक्स है जहां शुरुआत हाइप से होती है और एंड रिजल्ट कंटेंट तय करता है? नीचे कमेंट में जरूर बताओ। आपकी राय इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और अगर आपको ऐसे डीप, रियल और नो फिल्टर ब्रेकडाउन पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज नहीं, पूरी पिक्चर दिखाई जाती है। और आगे भी ऐसे ही हर बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश, हर बड़ी फिल्म और हर छुपी हुई इनसाइड स्टोरी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।